हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आपके आते हैं 15, ठीक है। इसके हम लोग आज अपने हिंदी पेडागोजी के यानी कि 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी बेस पर आधारित होगा और प्लस इसके साथ पेडागोजी आपका होगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट भी फ्रेंड्स रहेगा 15 में 15 लाना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए ये जो आपका आज हमने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद हम हिंदी की क्लास करा रहे हैं, बट कोई नहीं, आज से हम लोग कंटिन्यू हिंदी, सीडीपी और अपने एसएसटी यानी कि तीनों सब्जेक्ट की जो क्लास है वो अपने कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 20 जनवरी तक, यानी कि 21 जनवरी को आपका एग्जाम है और 20 जनवरी तक हम लोग अपने कंटिन्यू जो आपके प्रैक्टिस सेट सीरीज है वो चलाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी और एसएसटी और साथ ही साथ आपके क्या बोलते हैं सीडीपी के, ठीक है। इन तीनों की क्लास हम अपने चैनल लर्न विद अल्पना पर कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विद अल्पना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। और कंटिन्यू जो हमारे क्लासेस है फ्रेंड्स, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगी, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अपने सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो हमारे हिंदी के हैं, ठीक है, यानी कि जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अपने फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, ठीक है। यानी कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नंदिनी छात्रा है जो कि वर्तनी की अशुद्धियां करती है, ठीक है। तो जो भाषा शिक्षक है उसके रूप में आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी होंगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आप भाषा शिक्षक के रूप में आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी वहां पर मानेंगे कि जब कक्षा 8 की जो छात्रा है नंदिनी, वो अपनी जो लिखते समय जो है वर्तनी की अशुद्धता कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि आपकी जिम्मेदारी वहां पर क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वो स्वयं में सुधार करे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अवसर की बात की गई है, हमने आपको पहले ही बताया है अवसर आपका पॉजिटिव होता है या निगेटिव, ये आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि नंदिनी के अशुद्धियों को काट कर सही करना और उसे 20-20 बार लिखवाना, ये आपका त्रुटि जो होता है ये गलत होता है, ठीक है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती शिक्षक की। और थर्ड ऑप्शन है कि नंदिनी को समझना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, तो ये उतनी समझ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। क्लास 8 की स्टूडेंट है वो, कि उसे नहीं पता है कि हम अगर यानी कि जो वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो करेंगे तो हमारे अंक कट जाएंगे, या फिर उसे जब इतना पता ही होता तो वो यानी कि वर्तनी की अशुद्धियां करती ही क्यों, ठीक है। तो वहां पर इसे ये चीज नहीं पता है। फोर्थ ऑप्शन है कि नंदिनी को समझना कि वर्तनी की अशुद्धियां ही लेखन का सशक्त पहलू है, तो ये इतनी अभी समझदार नहीं है कि वो समझ रही है, ठीक है। देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव जो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर अवसर, ठीक है, यानी कि जो नंदिनी है उसको ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए कि जो नंदिनी है वो स्वयं में सुधार कर सके, यानी कि खुद अपने आप में वो सुधार कर सके, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर जो मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं, ठीक है, इसके शिक्षण संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि शिक्षण संबंध में इसके लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। तीसरा ऑप्शन है आपका कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। तो हमने आपसे फ्रेंड्स बताया है कि जहां पर आपका संदर्भ सहित आता है या फिर संदर्भ अनुसार आता है, ठीक है, वही आपका ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ज्यादा कुछ आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे अवसर आ जाता है तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव होता है, संदर्भ आता है तो पॉजिटिव आता है, ठीक है, खोज
खोज यानी कि अन्वेषण करना आता है तो पॉजिटिव आता है। इसी प्रकार से फ्रेंड जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे, जो भी हमें टैग वर्ड दिखते जाएंगे निगेटिव पॉजिटिव, वो सब हम आप लोगों को क्लास के अंतर्गत बताते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब संदर्भ सहित आता है या फिर संदर्भानुसार आता है तो ये आपका जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा संदर्भ। जहां पर ऑप्शन में आपको दिखेगा, एक बार आप ऑप्शन को पढ़िएगा और वो ऑप्शन आप टिक करिएगा। 100% श्योर आपका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, ठीक है। यानी कि कौन सा संदर्भ जो है वो व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। पहला ऑप्शन है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इस तरह के दो और शब्द युग्म बताइए, ठीक है। यानी कि जो घर और घर है ये पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, वही आपको बताना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छाटिए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है आपका कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि सबसे आपका जो स्पष्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, कि जो संदर्भ है आपका घर घर, ठीक है, ये आपकी ही चर्चा है फ्रेंड्स। इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से यानी कि पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये आपका व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इस वाक्य में जो घर की पुनरावृत्ति हुई है उससे वाक्य के आशय पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध यानी कि जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी कि निगेटिव वाला आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि आप जब हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे कम यानी कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। देखिए जहां पर समृद्ध आता है वो आपका भी पॉजिटिव होता है वर्ड, ठीक है। जो समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन होगा ये भी आपका सही होगा। और सेकेंड ऑप्शन देखेंगे क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन है कि भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास, बिल्कुल सही। देखिए जो आप भाषा की क्लास में है तो आपकी जो भाषाई क्षमताएं हैं उसको बढ़ावा देने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यही आपका निगेटिव लग रहा है। और चौथा ऑप्शन होगा कि भाषा के विविध घटाओं का समेटने वाला पाठ। तो देखिए फ्रेंड जो आपका निगेटिव ऑप्शन बनेगा कि जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि ये सबसे कम महत्वपूर्ण है कि जो समस्त व्याकरणिक बिंदु होता है उसका समावेश, ठीक है, ये आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड ही था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जब आप किसी रचना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आप स्वतंत्र राय बना रहे हैं, ठीक है, उसका आत्मविश्वास करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कवि और कविता बोध, दूसरा ऑप्शन है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, थर्ड ऑप्शन है साहित्य बोध और छंद बोध, और फोर्थ ऑप्शन है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो देखिए जब यहाँ पर आपका भाषा बोध और साहित्य बोध आता है फ्रेंड्स, ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का जो आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जो आपका भाषा बोध और साहित्य बोध होता है, ठीक है, इसका होना सबसे आवश्यक होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, ठीक है। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री जो होती है वो क्यों विकसित की जाती है। पहला ऑप्शन है पढ़ने की रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए,
थर्ड ऑप्शन है कि भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि भाषा ज्ञान पढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री होती है, ठीक है, उसको क्यों विकसित की जाती है, तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि पढ़ने के रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ही बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चों के रुचि जगाने एवं भाषा में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग करते चले और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते चले। ठीक है, हमारा टारगेट जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा टारगेट है। ठीक है, आप लोग जो आपका नंबर है वो हम चाहते हैं कि 130 प्लस आप लोगों के नंबर आए। ठीक है, कब आएंगे फ्रेंड, जब आप लोग एसएसटी, हिंदी, सीडीपी, ठीक है, इन दोनों की आपने एकदम बेसिकली एकदम डेली प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, और जो एक और आप लोग लैंग्वेज लिए होंगे संस्कृत या फिर इंग्लिश, ठीक है, तो वो देखिए जिसका संस्कृत अच्छा होगा वो खुद कर लेगा, इंग्लिश जिसका अच्छा वो भी खुद कर लेगा। और एक आप लोग किरण पब्लिकेशन की या फिर यूथ कॉम्पिटिशन की एक प्रैक्टिस सेट खरीदिए। ठीक है, उसके साथ आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करिए। और यूट्यूब पर हम आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है वो तो हम चला ही रहे हैं आज से, हिंदी, सीडीपी और एसएसटी की। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि उच्च स्तर पर, देखिए फ्रेंड्स, ये 6 to 8 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। और चौथा है साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, वो आपका भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जो जुड़ी प्रयुक्तियां हैं, ठीक है, उससे विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। तो जो इस कथन में जो प्रयुक्ति शब्द है उससे क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है विभिन्न भाषा उदाहरण, दूसरा है विशिष्ट भाषा प्रयोग, तीसरा है भाषा के नियम और चौथा है शब्दों की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जब हम लोग विभिन्न कार्य क्षेत्र में जो जुड़ी प्रयुक्तियां होती है, ठीक है, जो कि विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए इससे, तो जो प्रयुक्ति शब्द का फ्रेंड्स तात्पर्य होता है वो विशिष्ट भाषा प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो प्रयुक्त शब्द का तात्पर्य होता है वो विशिष्ट भाषा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि जो भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। पहला ऑप्शन है व्याकरण विधि, दूसरा है सूत्र विधि, तीसरा ऑप्शन है अनुवाद विधि और चौथा है आपका प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जब भाषा शिक्षण की बात आती है कि किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, तो वो आपका प्रत्यक्ष विधि होता है। ठीक है, देखिए जो भाषा शिक्षण की फ्रेंड्स यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसको मातृभाषा में मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। ठीक है, जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर यानी कि आपके ऑप्शन सभी सही होंगे, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सेकेंड ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि परीक्षा का आयोजन करना। इसमें आपको कुछ नहीं समझना है फ्रेंड्स, केवल देखिए जहां पर अवसर आता है वहीं आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो फ्रेंड्स वो आपके भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करने से होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, ठीक है, यानी कि जो सतत आकलन का उद्देश्य होता है वो
क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते। थर्ड ऑप्शन है बच्चे ने कितना सीखा है, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ने क्या सीखा है, ठीक है। तो देखिए जो सतत आकलन का उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, उसका ये जानना होता है कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं। देखिए ये जो आपका सतत आकलन है ये आपके शिक्षण के दौरान ही किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, इससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, यानी कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में जो भी है, ठीक है, ये लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, ठीक है। जो लगने से अर्थ है उसमें क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, पहला ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकियां समझना चाहती है, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण सिखाना चाहती है, और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको बताया है कि जब आपकी जैसे कि जो शिक्षिका है, ठीक है, वो पूछती है कि हम भी सफल होंगे, ठीक है, हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में जो भी है वो लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, ठीक है, लगने से क्या अंतर आता है। और इसके बाद है कि तो इसका आशय जो है वो शिक्षिका बच्चों को, ठीक है, भाषा की बारीकियां समझाते हैं, यानी कि जब यहाँ पर बात देखिए फ्रेंड्स आती है कि हम भी सफल होंगे, तो देखिए जो भाषा की बारीकियां हैं वो बच्चों को समझाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अवसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो शिक्षिका खुद बता रही है कि हम भी सफल होंगे, ठीक है, यहाँ पर अवसर देने से कोई तात्पर्य नहीं है, न कि आप लोग अवसर वाला फटाक से कर दीजिएगा। देखिए अवसर वाले ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आप लोग एक बार क्वेश्चन को समझिएगा और ऑप्शन को समझिएगा कि वो क्वेश्चन जो है वो पूछ क्या रहा है, आपसे अवसर देने की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अंतर है वो पूछ रही है कि यानी जो शिक्षिका है वो भी लगने के बाद जो अंतर है, तो उसमें शिक्षिका जो है वो बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के अवसर देने से तो कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर जो सबसे आपकी क्यू पॉइंट है, ठीक है, वो आपको बारीकियां समझाना चाहती है एक शिक्षिका अपने छात्रों को, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, देखिए यानी कि जो कम महत्वपूर्ण, यानी कि हमें नॉट वाले क्वेश्चंस को ढूंढना है जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी, ये भी करेक्ट होगा। और तीसरा है भाषा कौशलों का ज्ञान। देखिए जो भाषा कौशल होते हैं फ्रेंड्स वो आपके 4 होते हैं, ठीक है। सुबोपली जिससे बोलते हैं हम लोग सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ठीक है, तो इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। और चौथा है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, जो कि सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वही हमें टिक करना है, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ये सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, ठीक है, यानी कि जब आप साहित्य की कौन सी विधा पढ़ रहे हैं जिसमें कि जो शिक्षण है, ठीक है, उसमें जो सस्वर पठन है उसको सर्वाधिक अपेक्षित है। आत्मकथा में, संस्मरण में, एकांकी में और जीवनी में। तो देखिए फ्रेंड जो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका एकांकी होगा। देखिए जब आप साहित्य जो एकांकी है, ठीक है, यानी कि जो साहित्य की जो विधा होती है एकांकी, इसके शिक्षण में जो सस्वर पठन होता है वो सर्वाधिक अपेक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। और आज के हमारे फ्रेंड्स हिंदी पेडागोजी के लास्ट आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन भी थोड़े से लास्ट है तो थोड़ा सा लॉन्ग भी है, ठीक है, लास्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड जो सबसे उपयुक्त होगा उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक करना, ठीक है, कि जब उच्च प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने यानी कि जो अभिव्यक्ति होती है उसको परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और दूसरा है
कि आंखों पर पर्दा डालना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और थर्ड ऑप्शन है कि सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। फोर्थ ऑप्शन है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में जो अभिव्यक्ति परखने के लिए, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन होगा वो आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो आंखों पर पर्दा डालना मुहावरा, इसका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपके उच्च स्तर पर, यानी कि जो 6 to 8 लेवल पे जो आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें आपका जो हिंदी भाषा की जो अभिव्यक्ति को परखने के लिए है, तो आप ये सबसे उपयुक्त रहेगा कि जब आप किसी बच्चे को एक मुहावरा दे देते हैं, ठीक है, और उसको आप बोल देंगे कि अपने वाक्य में प्रयोग करो, तो यानी कि जो उसकी बोलने की शक्ति होगी, जो अभिव्यक्ति उसका करना होगा, ठीक है, आप इसे और सबसे अच्छी तरीके से परख सकते हैं बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर लीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करिए, ठीक है, और कंटिन्यू हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे, या फिर आपकी पहले सीडीपी की क्लास हम करा देंगे, या फिर अपने एसएसटी की क्लास कराएंगे। और जिस टाइम टेबल से आज हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि जो सबसे पहले हिंदी पढ़ा देंगे, इसके बाद या फिर सीडीपी आपकी क्लास लेंगे, या फिर एसएसटी की, ठीक है, उसी टाइम टेबल से हम रोजाना अपनी कंटिन्यू क्लास चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हिंदी के बस इतने ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।